हेलो, वेलकम बैक। एंड लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज डेटाबेस और डेटाबेस के टाइप्स ये हमने देख लिए थे। नाउ वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटाबेस क्या होता है? इट्स अ डिजिटल रिपोजिटरी दैट स्टोर्स बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन सीक्वेंसेस। अब प्रोटीन जो हमारा होता है वो किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। और डीएनए आरएनए हमारे किससे बने होते हैं? कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है न्यूक्लियोटाइड, along with annotations such as a gene name, organism function and literature references, यानी कि वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, these databases allow scientists to store, search, retrieve, compare। अगर आपको एक जीन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस डेटाबेस में जाओगे, उस डेटाबेस में से उस जीन की इंफॉर्मेशन या उस डीएनए की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो टू ब्रॉड कैटेगरीज है सीक्वेंस में। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और एक है प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में हमें पता है क्या है? स्टोर्स डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस और जीनोमिक एमआरएनए। ठीक है, ईएसटी जीनोमिक असेंबलीज। ठीक है, तो ये आईएनएसडीसी के अंडर में आते हैं। आईएनसीडीसी इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। इनके अंडर में 3 मेजर डेटाबेस आते हैं न्यूक्लियोटाइड के। फर्स्ट इज जेनबैंक, ठीक है, जेनबैंक, ईएमबीएल और डीडीबीजे। ठीक है, जेनबैंक जो है वो यूएसए और इंडिया दोनों कंबाइनली ऑपरेट करते हैं। ईएमबीएल यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड असेंबली है। डीडीबीजे इज ऑफ जापान। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। इट स्टोर्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस विद फंक्शनल स्ट्रक्चरल एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब हमने बता दिया, जिसमें उसमें जीन नेम होगा, ठीक है, एटसेट्रा। मेन वंस कौन से हैं? स्विस प्रोट, स्विस प्रोटीन डेटाबेस, ट्रेम्बल, यूनिप्रोट एंड पीआईआर। ठीक है, इन सबके फुल फॉर्म आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? जीन बैंक। जीन बैंक क्या किस मेंटेन कौन करता है? नेशनल सेंटर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड यूएसए। ठीक है, इट इज अ प्राइमरी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस पार्ट ऑफ आईएनएसडीसी, अपडेटेड एवरी 2 months। ठीक है, अनोटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस इसमें अपडेट होते हैं। ईएमबीएल, ईएनए इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। ईबीआई यानी यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट और यूके, यूरोप दोनों इसको मेंटेन करते हैं। यूरोपियन मेंबर ऑफ आईएनएसडीसी। ठीक है, स्टोर्स रॉ रीड्स, असेंबलीज एंड एनोटेशन। रॉ रीड्स कहाँ से आती है? जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो एनजीएस का डेटा है, वहां से रॉ रीड्स आएंगी। डीडीबीजे क्या है? डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, जिसको जापान मेंटेन करता है। इसका क्या है? जापानीज मेंबर ऑफ आईएनएसडीसी। ऑल्सो रन्स डीआरए विच इज कॉल्ड एज डीएनए डेटा बैंक। डीएनए डेटा बैंक के कौन रन करता है? डीडीबीजे। एंड डीओआर, ओमिक्स आर्काइव। ठीक है, डीएनए ओमिक्स आर्काइव फॉर एनजीएस डेटा। ठीक है, फॉर द रेफरेंस सीक्वेंसेस। रेफरेंस सीक्वेंसेस इसको कौन मेंटेन करता है? एनसीबीआई यूएसए। रेफरेंस सीक्वेंसेस क्या करता है? क्यूरेटेड नॉन रिडंडेंट रेफरेंस सेट ऑफ जीनोम्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड प्रोटीन्स। लास्ट वीडियो में मैंने क्यूरेशन का मतलब बताया था, रिडंडेंसी का मतलब बताया था। ठीक है, तो क्यूरेटेड यानी एक्सपर्ट साइंटिस्ट के द्वारा जिस चीज को हमने सारा देख लिया है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। नॉन रिडंडेंसी मतलब उसमें कोई रिपीट सीक्वेंसेस नहीं है, डुप्लीकेट सीक्वेंसेस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिडंडेंट। तो रेफरेंस सीक्वेंसेस जो डेटाबेस होंगे वो कैसे होंगे? क्यूरेटेड एंड नॉन रिडंडेंट रेफरेंस सेट ऑफ जीनोम्स होंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे एंड प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डीबीईएसटी क्या होता है? डेटाबेस ऑफ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। जो सीक्वेंसेस एक्सप्रेसिव होते हैं यानी जीन सीक्वेंसेस, उनका डेटाबेस कौन है? डीबीईएसटी। और ये किसके कौन मेंटेन कर रहा है? एनसीबीआई ही मेंटेन कर रहा है। तो अगर आप एनसीबीआई की इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक इसका दूसरा पोर्शन मिलेगा जिसमें क्या होगा? डीबीईएसटी होगा। ये क्या है? शॉर्ट सिंगल रीड ऑफ cDNA sequences representing expressed gene। तो हमें किस पे बात ध्यान रखनी है? expressed gene का डेटाबेस कौन सा होगा? DBEST। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट है DBGSS, डेटाबेस ऑफ जीनोम सर्वे सीक्वेंसेस। ये भी कौन मेंटेन करता है? NCBI, शॉर्ट जीनोमिक सर्वे रीड्स। ठीक है,
SRA क्या है? SRA इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस रीड आर्काइव। इसको ये तीनों मिलके मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब क्या होता है? जो भी अगर मैंने NCBI फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उससे कुछ रॉ रीड्स निकले, ठीक है, रॉ रीड्स निकले, ठीक है। रॉ रीड्स का जो डेटा है वो मैंने किसको सबमिट कर दिया? NCBI में सबमिट कर दिया, ठीक है। NCBI ने क्या किया? NCBI में एक्सपर्ट्स ने उस डेटा को क्या किया? क्यूरेट किया, ठीक है। अब ये वाला जो डेटा मैंने रॉ NCBI में, ये अपडेट कहाँ हो जाएगा? अपडेटेड विल अपडेट इन, किधर होगा? एक तो DTBJ में होगा एंड एक तो अपना EBI में होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों किसके मेंबर है? INSDC के मेंबर है, ठीक है। ये क्यूरेट होगा एंड देन ये क्या होगा? पब्लिश होगा NCBI में, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटाबेस है वो वर्क करता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट से डेटाबेस में हमारा डेटा है, जो रॉ डेटा है, न्यूक्लियोटाइड डेटा है या प्रोटीन डेटा है, वो नीचे जाता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है।